हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। मैप की सीरीज में आज नॉर्थ अमेरिका में हम लोग ये देखेंगे। अभी तक हमने क्या देख लिया, उसके चारों तरफ की वाटर बाउंड्रीज, आइलैंड क्या क्या हैं, साथ में स्टेट्स देख लिया था। देशों के नाम ध्यान रखिएगा, उनका क्रम ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले उत्तर की तरफ से अगर शुरू करेंगे तो अमेरिका, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर मैक्सिको, और फिर ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, और फिर पनामा। और कैरेबियन कंट्रीज़ में देखेंगे तो बहामास, नसाउ, और एक तरीके से जिसको आप सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, जमैका, ये सारे के सारे आपके कंट्रीज। आइलैंड ब्यूफोर्ट सी से बैंक, और विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, ग्रीनलैंड, बैफिन बे, बैफिन आइलैंड, ये सारी चीज़ें लेब्राडोर सी से होते हुए न्यूफाउंडलैंड आइलैंड, और उसके बाद गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, फिर लॉन्ग आइलैंड, केप कॉड, केप हैट्रेस, ये सारा चीज़ होते हुए फ्लोरिडा पेनिनसुला, फिर यूकाटान पेनिनसुला, कैरिबियन सी, उसके बाद पनामा होते हुए, और फिर कैलिफोर्निया की तरफ आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं वैंकूवर आइलैंड, और फिर क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन चार्लोटे, अलेक्जेंडर आर्चिपेलेगो, एल्यूसियन, ठीक है, ये सारे के सारे कोडियाक आइलैंड, फिर चल पहुंच जाते हैं बेरिंग सी। अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे पहले डेविस स्टेट है, फिर है हडसन स्टेट, फिर बेले इसले या बेले आइले स्टेट कहिए, और फिर फ्लोरिडा चैनल, फ्लोरिडा स्टेट, फिर युकाटान चैनल। तीन पैसेज हैं, एक जमाइका चैनल है, एक है विंडवर्ड पैसेज, और तीसरा है मोना पैसेज। फिर हम पनामा कैनाल होते हुए पहुंच जाते हैं जॉन डिफ्यूका स्टेट, वैंकूवर और कनाडा के बीच में, और फिर पहुंच जाते हैं बेरिंग स्टेट। ये हमने अभी तक देख लिया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नॉर्थ अमेरिका थर्ड नंबर पर आता है। लगभग 16 से 17% वर्ल्ड की जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, नॉर्थ अमेरिका आइलैंड में, वो कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में। चलिए माउंटेन्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहले एक आउटलाइन मैप बना लीजिए। ये है अलास्का, यूएसए का पार्ट। ऐसा कुछ है। ये है कनाडा, ये है यूएसए, और इधर की तरफ से ये वाला पार्ट है
मैक्सिको। ठीक है, चलिए आप मैप खोल लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले इधर की तरफ एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी। इसका नाम क्या है? ये है ब्रुक्स रेंज। इसको बोलेंगे ब्रुक्स, BROOKS, ब्रुक्स रेंज या ब्रुक्स माउंटेन। इधर की तरफ आपको पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसको बोलेंगे अलास्का रेंज। अब उत्तर और दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये सब देखते चलिएगा क्योंकि ये मैप में अरेंज करने को आएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा मैकेंजी रेंज, मैकेंजी रेंज। GIE। ठीक है, मैकेंजी रेंज। मैं जरा इंक चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आपको यहाँ तक पूरा ये आपको मिलेगा कोस्ट रेंज को बोलते हैं, या कोस्ट माउंटेन। जहाँ जहाँ भी रेंज लिखा है वहाँ पर आप माउंटेन भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोस्ट हो गया। यहाँ पर आपको मिलेगा, कोस्ट के बाद USA में मिलेगा कैस्केड, CASCADE, कैस्केड। बड़े से थोड़ा लिख देते हैं। कैस्केड। ठीक है, कैस्केड हो गया। यहाँ पर आपको मिलेगा इधर की तरफ बिल्कुल मैक्सिको से टच होता हुआ, यहाँ पर आपको मिलेगा सियरा निवादा, सियरा नेवादा रेंज। ठीक है, मैक्सिको में आपको दो पार्ट में, एक इधर और एक इधर, दो रेंज मिलेंगी। इस वाले को बोलेंगे सियरा माद्रे, MADRE ऑक्सीडेंटल। वेस्ट वाले को ऑक्सीडेंटल बोलेंगे और ईस्ट वाले को बोलेंगे सियरा माद्रे ओरिएंटल, ओरिएंटल। ठीक है, हो गए आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और सबसे लास्ट में इधर आपको मिलेगा ये मिलेगा रॉकी, रॉकी भाई, रॉकी माउंटेन। ठीक है, टोटल 9 रेंज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। सबसे ऊपर ब्रुक्स, फिर अलास्का, यहाँ पर कनाडा और USA के बीच में यहाँ पर आपको मैकेंजी मिलेगा, माउंट मैकेंजी। ठीक है, फिर समुद्र तट से बिल्कुल लगा हुआ आपको मिलेगा कोस्ट रेंज। इसके जब और पूरब जाएंगे तो मिलेगा USA में, कनाडा में नहीं, कैस्केड रेंज। फिर नीचे आएंगे USA में ही मिलेगा, USA और मैक्सिको से लगती हुई सीमा पर आपको मिलेगा सियरा नेवादा। फिर मैक्सिको में दो मिलेंगे, एक पूरब की तरफ एक पश्चिम की तरफ। पश्चिम वाले को बोलेंगे सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और इसको बोलेंगे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल। ठीक है, पर्वतों के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए आप जान लीजिए, बिल्कुल आप लेमैन लैंग्वेज के रूप में तो बिल्कुल नहीं आए होंगे, कभी ना कभी ज्योग्राफी पढ़े होंगे 6th 7th 8th में, तो आपको पता होगा कि पर्वत जो है 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखिएगा कि जनरली
या तो ब्लॉक पर्वत होंगे या क्या होंगे, अ, एक तरीके से फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत। फोल्डेड माउंटेन हमेशा महाद्वीप के तट पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो कोस्ट रेंज है, कैस्केड रेंज है, रॉकी रेंज है, ये सब आपको क्या है, महाद्वीप के तट पर आपको मिल रही। सबसे नया क्या है, सबसे पहले कौन बना होगा, कोस्ट। धीरे धीरे फिर आगे क्या हो रहा है, बढ़ता गया। तो इनमें सभी पर्वतों में सबसे खास पर्वत ये है, सियरा नेवादा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यह इट इज ए ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत है ये, सियरा नेवादा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, फोल्डिंग माउंटेन हमेशा तट पर बनते हैं, तट के आसपास। तो याद रखिए कि तट के पास कौन सा है, कोस्ट। तो कोस्ट सबसे पुराना है। सबसे पहले कहाँ बनेगा फोल्ड, तट के पास। तो सबसे पुराना ये है। और जैसे जैसे कोस्ट से दूर जाते जाएंगे, तट से दूर जाते जाएंगे, इनकी नवीनता या पुरानापन कम होता जाएगा और नवीनता बढ़ती जाएगी। तो रॉकी सबसे नया है। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपको पर्वत समझ में आ गया, तब आगे इन्हीं के बीच में हम पठार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो भी चीज़ें एक साथ कवर हो जाएंगी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इनकी कुछ चोटियां हैं, माउंटेन पीक्स हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से एक इंक इस्तेमाल कर लेते हैं। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, ये मैकेंजी है, माउंट मैकिनले। लगभग 6000 के आसपास है इसकी ऊंचाई, 6000 मतलब 6600 समथिंग। ठीक है, तो माउंट मैकिनले ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले। ठीक, माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है। कहाँ पर है ये, अलास्का रेंज में। अब अलास्का रेंज, अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का। तो अगर कहा जाए स्टेटमेंट में कि नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अमेरिका राज्य में है, अब वो अमेरिका देश में है, तो आप सही स्टेटमेंट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अलास्का भी उसी का पार्ट है। तो अलास्का की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, और ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, आपको पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो माउंट मैकिनले कहाँ है, अलास्का में है। यहाँ पर कोस्ट में, कोस्ट यहाँ से शुरू होता है, तो कोस्ट में आपको मतलब कनाडा में जो चोटी मिलेगी वो मिलेगी माउंट लोगान। ये कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ की है, कनाडा की।
तो कनाडा का सबसे हाईएस्ट पीक आपको कहाँ मिलेगा? कोस्ट रेंज में, और उसका नाम क्या है? माउंट लोगान, LOGAN। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए, कोस्ट हो गया कनाडा में। अब बारी आती है कैस्केड। कैस्केड पूरी तरीके से अमेरिका में है। तो कैस्केड रेंज में आपको 3 चोटियां मिलेंगी, इधर ऐसे और ऐसे। ये है माउंट रेनियर, ये है माउंट फुट्स, और ये है माउंट शास्ता। ये तीनों की तीनों कहाँ हैं? अमेरिका में, कैस्केड रेंज। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है सियरा नेवादा। यहां पर एक पीक मिलेगा आपको, माउंट व्हिटनी। माउंट व्हिटनी, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका का सेकंड हाईएस्ट पीक है। नॉर्थ अमेरिका का सेकंड हाईएस्ट पीक, और साथ में यूएसए का भी सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है। अब इधर आ जाइए, रॉकी में, ये जो रॉकी भाई हैं, यहां पर आपको मिलेगा माउंट एल्बर्ट। ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। रॉकी की है, ध्यान रखिएगा, पूरे नॉर्थ अमेरिका की नहीं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कोस्ट रेंज में क्या है? माउंट लोगान। कैस्केड में 3 चोटियां इंपॉर्टेंट है, माउंट रेनियर, माउंट हुड्स और माउंट शास्ता। सियरा नेवादा में एक चोटी इंपॉर्टेंट है, माउंट व्हिटनी। ये पूरे अमेरिका की सेकंड हाईएस्ट पीक है, और पूरे नॉर्थ अमेरिका की भी सेकंड हाईएस्ट पीक है, जो कि ब्लॉक पर्वत पर है, सियरा नेवादा पर। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, जो कि नीचे की तरफ है। ये ध्यान में रखिएगा, मैप में आप देख लीजिएगा, वहां पर लिखा होगा माउंट एल्बर्ट। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चोटियों का नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। दूसरी बात, सीरा नेवादा का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम पर्वत पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो जब हमें एग्जाम्पल लिखना होगा तो हमें याद नहीं करना होगा, क्योंकि हम पढ़े रहेंगे, फटाफट बताएंगे। जैसे ही हम बोलेंगे सीरा नेवादा ब्लॉक पर्वत में लिखिए, तो आपको जरूर दिमाग की कोशिकाओं में जोर पड़ना चाहिए कि सीरा नेवादा है कहाँ। पहले तो कॉन्टिनेंट में, किस कॉन्टिनेंट में है, फिर कॉन्टिनेंट में पहुंच गए तो किस जगह पर है, कौन से देश के पास है। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक पर्वत है, बाकी सब क्या है? फोल्डेड माउंटेन है या वलित पर्वत है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ठीक, तो ये था आज का क्या, माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेटूज पर बात करेंगे, पठारों पर बात करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाते रहिए, क्योंकि वही एक तरीका है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरा रिवीजन, जो आपके सिलेक्शन की दौड़ को पूरा करे। ठीक है, धन्यवाद।